जय का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, रेजिस्टेंस के बारे में जाना, रेजिस्टिविटी के बारे में जाना और भी बहुत से टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। आखिर इलेक्ट्रिक जो सर्किट होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। जब किसी न्यूमेरिकल में हमको इलेक्ट्रिक सर्किट दिया होता है तो हम कैसे उस इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, हमारा जो सर्किट डायग्राम है, उसको हम कैसे समझेंगे, देन उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है और उनके सिंबल्स को जानना जरूरी है कि जो कंपोनेंट्स हैं उनका आखिर सिंबल हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। कंपोनेंट्स को जानने से पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसा मैंने आपको बताया था, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट का फ्लो होता है। मान लीजिए ये हमारा एक क्लोज्ड पाथ है जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है और कॉन्टिन्यूअसली करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। सो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने आपको समझाया कि आखिर सर्किट क्या है, कि सर्किट में कैसे करंट का फ्लो होता है और क्लोज्ड सरफेस किस तरह से रिप्रेजेंट होती है। अब हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को जानेंगे और उनके सिंबल्स को जानेंगे जल्दी जल्दी कि आखिर जो कंपोनेंट्स हैं उनके आखिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा एन इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिक सेल पहले भी हमने बताया जब सेल के बारे में डिस्कस किया था कि ये जो हमने एक रिप्रेजेंट किया है, यहाँ जो ये लंबी लाइन होती है पॉजिटिव सिरे को और स्मॉल लाइन होती है वो नेगेटिव सिरे को शो करती है। तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होती है, एक सेल के साथ जैसे कई सेल्स को साथ साथ जोड़ देते हैं। ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव, देन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। थर्ड है हमारा प्लग की ऑन और स्विच। प्लग की या स्विच क्या होते हैं, जब ऑन की कंडीशन में जब होते हैं तो यहाँ पर हमें ऐसा फॉर्म रिप्रेजेंट होता है, और जब प्लग की स्विच ऑफ होती है या क्लोज्ड होती है तो यहाँ पर इसके जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, इसको दबा देते हैं, यानी कि वो हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है। फिफ्थ है हमारा अवायर जॉइंट। तो अब जैसे कोई सर्किट हमारा क्लोज्ड पाथ चल रहा है, इस पर हमें कोई सर्किट को ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर पाथ हमारा जा रहा है लेकिन इसमें कोई हम तार को अगर यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं इस तरह से, तो ये हमारा कहलाता है कि हमने एक तार को यहाँ पर क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया, यानी कि एक वायर को हमने यहाँ पर क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें हमें वायर को जोड़ना होता है और उसमें हम इस पर क्या करते हैं कि उसमें ज्वाइंट हमें शो नहीं हो, यानी कि वो एक दूसरे से ज्वाइंट ना करे और विदाउट ज्वाइनिंग मतलब क्रॉस कर जाए और जिसको ज्वाइन ना करे। तो इस तरह का जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है कि वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को जो हम शो करते हैं तो ये फॉर्म हमारा जनरेट होता है, या हम इस तरह से बल्ब बना देते हैं, या हम एक फॉर्म और ले सकते हैं कि इस तरह से हमने लिया एंड इसको इस तरह से शो कर दिया, तो ये भी एक बल्ब को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस आर। सो ये हमारा रेसिस्टेंस का साइन है, पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हम रेसिस्टेंस को शो करते हैं, तो ये कहलाता है रेसिस्टर आर। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल रेसिस्टेंस और रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का यूज हम करते हैं जब फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए जाते हैं, तो वहां पर हमें डिफरेंट जब वैल्यूज निकालनी होती है तो हम हर पॉइंट पर रेसिस्टेंस को चेंज करते हैं, तो हर जगह रेसिस्टेंस को ना हमें दूसरा रेसिस्टेंस यूज करना पड़े, इसके लिए हम रिहोस्टेट का यूज करते हैं। जैसे हम उसमें बदलते रहते हैं 10, 5, कुछ भी हमें जो भी हमें रेसिस्टेंस की वैल्यू चाहिए उनको हम यहाँ पर वेरिएबल्स को चेंज करते रहते हैं और हमारे रेसिस्टेंस चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमीटर। एमीटर होता है जब हम इस तरह से उसी फॉर्म में बना हुआ है, इसमें बीच में हमारा ए लिखा होता है, तो ये हमारा एमीटर कहलाता है। एंड वोल्ट मीटर के लिए ये जो क्लोज्ड सरफेस ये सर्कल के फॉर्म में दिया हुआ है एंड वी बना, यानी कि ये वोल्ट मीटर है। तो ये था हमारा जिसमें हमने जाना इलेक्ट्रिक डायग्राम जिसमें हमने जाना सर्किट डायग्राम के बारे में एंड इसके जो कंपोनेंट्स हैं, एंड देन इनके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें ये सिंबल्स गिवन दैट होते हैं, देन हमें इसमें बताना होता है कि ये किस चीज का फंक्शन को ये शो कर रहे हैं। तो इन्हें आप बहुत अच्छे से सारे जो कंटेंट्स हैं एंड जो सिंबल्स हैं इनको एकदम से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में 101% पूछा जाएगा, तो आगे आपको परेशानी ना हो, तो शुरुआत से ही आप इसको अच्छे से दिमाग में लर्न करें, जिससे आपकी आगे की पढ़ाई बहुत अच्छी हो। आज हम डिस्कस करेंगे सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर कि आखिर जो सर्किट डायग्राम्स होते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट क्या है। सो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रीडिंग ऑफ एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑल रेसिस्टर्स एंड करंट इन ऑल रेसिस्टर्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम हमें दिया गया है इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक 4 ओम का रेसिस्टर है, 6 ओम का है, 3 ओम का है, और जो हमारी बैटरी लगी हुई है वो 12 वोल्ट की लगी हुई है। ये एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है।
तो इसमें हमें सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि जो 6 और 3 ओम के रेसिस्टर्स हैं ये क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का जो पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जो पैरेलल फॉर्म में होते हैं उसका हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। 6 और 3 से हम समझ सकते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 2 ओम निकल कर आएगा। निकाल कर आपको एक्सप्लेन करते हैं। 1/R इक्वल 1/6 प्लस 1/3। सो 6 इज द एलसीएम 1 प्लस 2। सो R इक्वल हमारा निकल कर आया 2 ओम। तो यहां पर इसके न्यू जो डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, ये एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है और जो इसमें करंट फ्लो होगी हम जानते हैं कि पॉजिटिव सिरे से करंट फ्लो होती है। तो ये इस तरह से करंट फ्लो होगी, यहाँ पर जाएगी, ये दोनों में डिवाइड हो जाएगी, देन यहाँ फिर इक्वल वही करंट जाएगी जो निकलेगी हमारी वैल्यू और ये बैटरी के नेगेटिव सिरे से कनेक्ट हो जाएगी। सो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का निकल कर आया वो निकल आया हमारा 2 ओम और ये हमारा गिवन दैट है हमें 4 ओम का, ये 12 वोल्ट की हमारी बैटरी है। ओके, सो अब हम जानेंगे कि जब ये 4 ओम और 2 ओम ये हमारे कैसे हो गए, सीरीज के फॉर्म में कनेक्ट हो गए। तो इनका इक्विवेलेंट जो निकल कर आएगा वो होता है 1R इक्वल R1 प्लस R2। सो 4 प्लस 2 इक्वल 6 ओम। तो फर्स्ट हमारा जो फाइंड करना था वो हमें करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आया क्या, 6 ओम। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमें डिस्कस करना है कि रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर की रीडिंग आखिर क्या होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेल जो कनेक्ट है वो है 12 वोल्ट का सेल कनेक्ट है। तो सेल के लिए हम सबसे पहले इसमें करंट निकालेंगे। तो करंट निकालने के लिए हम जो वायरल इक्वेशन है V इक्वल IR इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो V हमें गिवन दैट है 12 ओम, I हमें पता नहीं है कितनी है, R इक्वल हमारा निकल कर आया है 6। सो द वैल्यू ऑफ I इक्वल 2 एम्पियर। तो जो सेल से जो करंट निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी, 2 एम्पियर की निकलेगी। और जो हमारा एमीटर कनेक्ट है वो सेल से कनेक्ट है तो इससे भी कितनी करंट फ्लो होगी, 2 एम्पियर की करंट फ्लो होकर जाएगी। यहाँ भी 2 एम्पियर, देन इससे भी 2 एम्पियर और जाकर ये माइनस जो बैटरी का माइनस साइन है इससे हमारी कनेक्ट हो जाएगी। पर हम यहाँ इस फिगर में क्या हम देखते हैं कि यहाँ से तो 2 एम्पियर की करंट जाएगी, 4 ओम के में भी 2 एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी, लेकिन यहाँ जाकर क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमें जो इसमें निकाला जो हमारा सेकंड पॉइंट था कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी, एमीटर की रीडिंग हमारी होगी सेकंड हमारा निकल कर आया I इक्वल 2 एम्पियर। अब बारी आती है कि जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, आखिर पोटेंशियल डिफरेंस को देखकर बात करते हैं। तो हमारी जो करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर की 2 एम्पियर, यहाँ लेकिन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है हमारी करंट। और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आखिर क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है पोटेंशियल। सो ये एक्स और वाई 2 पॉइंट्स है, मान लीजिए जो 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम सबसे पहले हम 4 ओम के जो रेसिस्टर है इसके लिए हम वोल्टेज डिफरेंस निकालेंगे। तो 4 एम्पियर के लिए जब निकालेंगे, 4 ओम के लिए जब निकालेंगे वोल्टेज डिफरेंस निकालने के लिए V इक्वल IR का यूज करेंगे। सो V इक्वल I हमें गिवन दैट है 2 एंड 4, क्योंकि R कितना गिवन, R कितना है, हम 4 ओम के लिए निकाल रहे हैं तो R इक्वल कितना, सो हमारे क्या आ जाएगा 8 वोल्ट, यानी कि 4 ओम के लिए 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। अब बारी आती है हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 पॉइंट्स के बीच डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो x और y के लिए, यही यानी कि x और y 6 से भी कनेक्ट है, x और y हमारा 3 से भी कनेक्ट है। तो हम इन दोनों को अलग अलग ना लेकर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं और इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। सो V इक्वल हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 इक्वल 4 वोल्ट। ओके, आया आपको समझ में। तो इसमें भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें भी क्या होगा, 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्योंकि हमने जब प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे उनमें हमने डिस्कस किया है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के लिए सेम होता है। जो पैरेलल कॉम्बिनेशंस होते हैं, पैरेलल फॉर्म में जब हमारे 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इनमें हम अलग अलग रेट नहीं लेंगे क्योंकि एक्स और वाई के दोनों से कनेक्ट हैं, दोनों रेजिस्टेंस से कनेक्ट हैं, इसलिए इनमें दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 4 ओम का कनेक्ट होगा। सो जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा, V 4 ओम के लिए एंड 2 ओम के रेसिस्टेंस के लिए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन जो हो जाएगा तो 8 + 4 इक्वल 12 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा ऑल दी रेसिस्टर्स के लिए। अब बारी आती है हमारी थर्ड, हमारा लास्ट कंडीशन है करंट इन ऑल रेसिस्टर्स। हमें करंट निकालनी है और रेसिस्टर्स में। तो हमने जाना है कि 2 ओम की करंट जब हमारी फ्लो हो रही है 4 के लिए हो रही है एंड यहाँ पर हम क्या देखते हैं 6 के लिए अलग एंड 3 के लिए अलग। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 ओम की जब यहाँ करंट फ्लो हो रही है हमारी, तो
तो इसमें एम्पियर की करंट फ्लो कर दे, क्योंकि ये रेसिस्टेंस एक ज्यादा है एक कम है, तो इनमें हमें अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अपनी जो करंट है वो अलग से हमें निकालनी होगी। तो जब बात सबसे पहले हम 4 ओम के लिए जब निकालेंगे तो 4 ओम के लिए जब हमारी करंट निकलेगी, सो यही फॉर्मूला V इक्वल आई आर। सो आई हमें पता नहीं है कितना है, तो आई इक्वल V अपॉन आर। V हमें कितना है 4 वोल्ट के लिए 8 एंड R हमारा कितना है 4, तो I इक्वल कितना आया 2 एम्पियर। ये हमारी करंट निकली 4 ओम के रेसिस्टेंस के लिए। अब हम निकालेंगे 6 ओम के रेसिस्टेंस के लिए, देन 3 ओम के रेसिस्टेंस के लिए। तो हम 6 ओम के रेसिस्टेंस के लिए जब करंट निकालेंगे तो V इक्वल आई आर। V हमें पता है, V इसके लिए कितना है 4 एंड I हमें पता नहीं कितना है, और R इक्वल 6। सो जो I की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकलेगी 4/6, या हम इसे कह सकते हैं 2/3। यानी कि इस वाले जो 6 ओम का रेसिस्टेंस है इसमें जो करंट फ्लो होगी वो होगी 2/3 एम्पियर। अब हम जब बात करेंगे नेक्स्ट 3 ओम के रेसिस्टेंस के लिए, तो इसमें करंट हम निकालेंगे 3 ओम के रेसिस्टेंस के लिए करंट। सो V इक्वल आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे, देन V हमारा है 4, I हमें मालूम नहीं है कितना है, और R इक्वल 3। सो I की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या आई 4/3। यानी कि इनमें अलग अलग करंट फ्लो होगी दोनों ही रेसिस्टेंस में। इनका हम जब चेक करना चाहें कि आखिर सच में जो करंट फ्लो हो रही है जो हमारा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम का निकला है, तो क्या इसमें भी 2 ही ओम की इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसमें भी 2 ही एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो इसको हम चेक कर सकते हैं I इक्वल I1 प्लस I2 करके। सो I इक्वल फर्स्ट की हमारी निकली है 2/3, सेकेंड की निकली है 4/3। सो I हमारा क्या निकला 3 एंड 6। सो I इक्वल की I की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आ गई 2 एम्पियर। तो ये हमारा पूरा न्यूमेरिकल हमने क्लियरली आपको सॉल्व किया और समझाया कि किस तरह से हम वैल्यूज को निकालते हैं। ये न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आ गया तो आगे के जो भी न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगी वो आपको क्लियरली ही समझ में आएंगे और आपको बहुत ही आसान लगेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और उनको समझना, और किसी को समझाना चाहे तो आसानी से आप समझा भी सकते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।